हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जहांगीर सॉफ्ट इनोवेशंस के यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बारे में कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को जानने से पहले हम स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। तो जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है वो एक ऑब्जेक्ट है, बट वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक ऑब्जेक्ट बनाया जावा, ठीक है, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स की, JAVA 4 कैरेक्टर्स की सीक्वेंस है। स्ट्रिंग को हम क्यों यूज करते हैं? तो जब भी हमें टेक्स्ट को स्टोर या मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और जावा के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार हमने अगर स्ट्रिंग बना दी तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम जावा में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको एक स्पेशल मेमोरी एरिया में रखा जाता है, उसी को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बोलते हैं। यहाँ पे वही बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही बता रखा है कि स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, मैनिपुलेट करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज में आता है, इम्यूटेबल होती है और मेमोरी एरिया में रखते हैं, स्पेशल मेमोरी एरिया में, जिसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बोलते हैं। ठीक है, अब SCP भी बोलते हैं इसको। SCP मतलब फुल फॉर्म हो गया इसका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, और ये एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है, ठीक है, जावा के हीप में, जहां पे सारे के सारे स्ट्रिंग लिटरल्स हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि जो जावा है वो क्यों यूज करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का? मेमोरी के यूजेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मान लो बहुत सारी स्ट्रिंग्स हमने क्रिएट की और सबका कंटेंट सेम है, तो SCP में क्या होता है कि वो एक ही बार स्टोर करेगा, बार बार उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, मेमोरी यूसेज जो है प्रोग्राम का, जावा प्रोग्राम का, वो ऑप्टिमाइज रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू हेलो बनाया, तो क्या होगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि SCP में कोई हेलो नाम का लिटरल है क्या। तो इनिशियली तो ये SCP में कुछ भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा, तो नहीं है। तो क्या करेगा, SCP में एक हेलो लिटरल क्रिएट कर दिया और उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। तो जब str है वो एक हेलो लिटरल को पॉइंट कर रहा है जो कि SCP के अंदर है। देन अपना आया स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू हेलो, तो ये क्या करेगा, वापस से चेक करेगा क्या SCP के अंदर कोई हेलो नाम का स्ट्रिंग लिटरल है क्या। अगर है तो उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर दे। तो हमने पहले ही क्रिएट कर दिया था, फर्स्ट वाली इस वाली लाइन से हमने क्रिएट कर दिया था, तो अब यहाँ पे हेलो का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा। तो str2 भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो str1 और str2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे क्या str1 डबल इक्वल्स str2, क्या दोनों के एड्रेस सेम है? हाँ, सेम है, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा डेमो 1 का प्रोग्राम। यहीं पे मैंने str1 इक्वल्स टू हेलो, str2 इक्वल्स टू हेलो और बोथ इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको रन करा लेता हूं, तो ये ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया कि न्यू कीवर्ड का यूज कर लिया। तो जब न्यू कीवर्ड का हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा हीप में क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो, तो ये क्या करता है, हीप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, इसका कंटेंट हेलो है, और साथ में ये भी चेक करेगा क्या SCP में कोई हेलो नाम की स्ट्रिंग है क्या। क्योंकि यहाँ पे नहीं है इनिशियली, तो ये SCP में भी क्रिएट कर देगा एक हेलो नाम की स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये दो जगह पे, फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट हुई स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी एक ऑब्जेक्ट बना और हीप में भी एक ऑब्जेक्ट बना। अब नेक्स्ट जब आया स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो, तो इससे क्या होगा, वापस ये चेक करेगा, पहले तो एक हीप में बना देगा और फिर चेक करेगा क्या SCP में कोई हेलो है क्या, तो ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वो नहीं बनाएगा। तो str1 भी एक हेलो को प्रिंट, str2 भी एक हेलो को पॉइंट कर रहा है। फिर दोनों के दोनों जो है हीप एरिया में है, लेकिन दोनों के एड्रेस अलग अलग है। ठीक है, तो जब हम प्रिंट करेंगे system.out.println str1 डबल इक्वल्स str2, तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, बिकॉज दोनों के एड्रेस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसको भी हम
प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अभी हम इसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि str1 और str2 दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एससीपी में एक इंटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। तो इंटर्न का मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, तो हम इसको जेआरई को बोले कि अगर एससीपी में आपके पास ये स्ट्रिंग अवेलेबल हो तो वहां से इसको ले ले बेसिकली। ठीक है, तो एक प्रोसेस है। तो इंटर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द मेमोरी यूसेज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रीयूजिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इंटर्न करते हैं तो जावा चेक करता है क्या ऑलरेडी वो वैल्यू एससीपी में है क्या। अगर एससीपी में है तो उसी का रेफरेंस वो रिटर्न कर देगा, नहीं तो नया क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी अपन न्यू यूज करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट तो आपका हीप में क्रिएट होगा और एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट होगा। ठीक है, अब मैंने बोला स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो डॉट इंटर्न। इंटर्न का मतलब क्या हुआ कि हीप में क्रिएट नहीं करना है आपको ये देखना है, जावा को ये देखना है कि एससीपी में क्या कोई हेलो नाम का ऑब्जेक्ट है क्या, स्ट्रिंग टाइप का जिसका कंटेंट हेलो हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है क्या। अगर है तो उसका रेफरेंस रिटर्न कर दे। तो क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में जब ये एग्जीक्यूट हुई थी तो ये दो जगह पे इसके ऑब्जेक्ट बने थे, एक हीप में और एक एससीपी में। तो एससीपी का एड्रेस रिटर्न हो गया। तो str2 अब इस वाले हेलो को पॉइंट कर रहा है जो कि एससीपी के अंदर है। ठीक है, देन वापस से स्ट्रिंग str3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो डॉट इंटर्न। वापस से हमने क्या बोला कि अगर एससीपी के अंदर हेलो नाम का कोई स्ट्रिंग है तो उसको रिटर्न कर दे। तो सेम यहां पर एससीपी के अंदर हेलो नाम का एक स्ट्रिंग था, हेलो जिसका कंटेंट था, तो उसका रेफरेंस रिटर्न हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, str2 और str3 जो है वो तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, लेकिन str1 जो है वो जो हीप के अंदर जो हेलो है उसको रिफर कर रहा है। तो जब हम यहां प्रिंट करेंगे क्या str1 डबल इक्वल्स टू str2, तो क्या रिटर्न करेगा ये? फॉल्स, क्योंकि str1 जो है वो हीप में पॉइंट कर रहा है और str2 जो है वो एससीपी के अंदर रिफर कर रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि str2 डबल इक्वल्स टू str3, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि दोनों के दोनों ही एससीपी के अंदर जो हेलो है उसको पॉइंट कर रहे हैं, उसको रिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। तो वही मैंने लिख दिया, स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो, str2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो डॉट इंटर्न, str3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो डॉट इंटर्न, और मैंने यहाँ पे कंपेयर करवा लिया। तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स और सेकंड वाले का आना चाहिए ट्रू। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया, फर्स्ट का आ गया फॉल्स, सेकंड का आ गया ट्रू। ठीक है, तो एससीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एससीपी के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ये क्या क्या एडवांटेजेस देता है। तो पहला हो गया मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, एक बार जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एससीपी में, अगर सेकेंड टाइम वही स्ट्रिंग लिटरल आ रहा है तो हम रीयूज कर लेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि जो एससीपी के अंदर लिटरल्स हमने स्टोर किए वो इम्यूटेबल है, तो ऐसी वल्नरेबिलिटीज जो कि एक्सीडेंटली स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने से आ सकती है उसको ये प्रिवेंट कर देता है। तो उससे हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, और ये थ्रेड सेफ भी है। थ्रेड सेफ क्यों है? क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली इसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई रिस्क नहीं है इसमें कि डाटा करप्ट हो जाएगा वगैरह। ठीक है, कंसिस्टेंट आउटपुट, क्योंकि जो ये एससीपी के अंदर जो लिटरल्स है वो रीयूज करते हैं हम, तो हम कितनी भी बार प्रोग्राम को रन कर लें हमें कंसिस्टेंट आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए।
अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।